गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 7 में सभी का स्वागत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 6, उस प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने ये मान लीजिए आपने मात्रकों की पद्धति के बारे में बताया था, यानी कि यूनिट्स का सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने आपको बताया था कि मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब मात्रकों की आवश्यकता का मैंने आपको कारण बताया, फिर एक ही राशि के कई सारे मात्रक बन गए। अब सर समस्या आ गई कि कौन से मात्रक को कहाँ कहाँ यूज़ में लें, तो इसके लिए हमने डिवाइडेशन के लिए सिस्टम पढ़ा था ना। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ भौतिक राशियों से लेकर आपको उनके मात्रक ज्ञात करना सिखाऊंगा हर पद्धति में। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे कि थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था मात्रक पद्धतियाँ बताया था मैंने आपको, और मैंने आपको बताया था मात्रक पद्धतियाँ बेसिकली हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। वैसे होती 4 है, एक ऐसा यूनिट भी होती है, उसके बारे में जानकारी आपको मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो पहली पद्धति होती है बेटा MKS पद्धति। ठीक है, दूसरी होती है CGS पद्धति। ठीक है, तो ये एक मिनट, दूसरी पद्धति होती है CGS पद्धति, एंड थर्ड होती है FES पद्धति। इन 3 पद्धतियों के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि बेसिकली हम केवल 3 ही भौतिक राशियाँ होती हैं। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 द्रव्यमान, और नंबर 3 समय। इन 3 राशियों के मात्रकों के बारे में ही हम क्या लेते हैं, जानकारियाँ लेते हैं। अब इन तीनों राशियों के, इन तीनों पद्धतियों में मात्रक क्या क्या बनते हैं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, लेकिन एक बार हम रिवीट कर रहे हैं क्योंकि आगे का जो सिस्टम है वो तभी समझ में आएगा जब आपके ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी ये बेसिक चीज़ चल रही है, अभी मैंने आपको कोई चैप्टर नहीं उठाया है, आपको केवल बेसिक पढ़ाना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दूरी, द्रव्यमान, समय, तीनों में नापेंगे। दूरी, द्रव्यमान एवं समय, और ऐसे FEF में दूरी, द्रव्यमान एवं समय। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम MKS पद्धति से। अगर दूरी का मात्रक आपको MKS पद्धति में मापना है तो दूरी को MKS पद्धति में हम मापते हैं मीटर से, द्रव्यमान को मापते हैं हम किलोग्राम से, और समय को हम मापते हैं सेकंड से। तो आप देख सकते हैं MKS पद्धति के अंतर्गत दूरी को किससे मापेंगे, मीटर से, द्रव्यमान को किससे मापेंगे, किलोग्राम से, समय को किससे मापेंगे, सेकंड से। बात करें हम CGS पद्धति की। CGS पद्धति में दूरी को हम मापते हैं किससे, सेंटीमीटर से। ठीक है, द्रव्यमान को हम मापेंगे ग्राम से, और समय को हम मापेंगे वो ही सेकंड से। ठीक है बेटा, अब हम बात करें FES पद्धति में। तो FES पद्धति में दूरी को किससे मापेंगे, फुट से, द्रव्यमान को हम मापेंगे पाउंड से, समय को हम मापेंगे सेकंड से। फुट, पाउंड एवं सेकंड।
अब आप सोचोगे कि सर आपको तो, आप टीचर हो, आपको तो पता है कि इसको किससे नापेंगे, लेकिन इनका नामांकन हम कैसे करते हैं, कि आपको कैसे, हमको सर मालूम कैसे चलेगा कि भाई इसमें ये बंद दूरी को मीटर से नाप रहे हैं द्रव्यमान में। तो इनको मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, वो तरीका एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि एम के एस, ये है ना, एम से क्या बना बेटा मीटर, के से क्या बना किलोग्राम किग्रा, और एस से क्या बना बेटा सेकंड। ठीक है, तो एम के एस पद्धति का पूरा नाम क्या हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। अब मीटर है तो दूरी को किससे माप रहे हैं मीटर से, और द्रव्यमान को हम किससे माप रहे हैं बेटा किलोग्राम से, और सेकंड है तो समय को हम किससे मापेंगे सेकंड में। कौन सी पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं एम के एस की। तो देखो एम से बना मीटर, के से बना किलोग्राम, एस से बना सेकंड। तो एम के एस पद्धति में मीटर दूरी का मात्रक आ रहा है, किलोग्राम द्रव्यमान का आ रहा है, और सेकंड किसका आ रहा है समय का। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें सी जी एस की, सी जी एस, तो देखो बेटा सी से बना सेंटीमीटर, जी से बना ग्राम, और एस से बना है सेकंड। तो सी जी एस में देखो सेंटीमीटर है, तो सी जी एस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर से माप रहे हैं, द्रव्यमान को ग्राम से, और समय को सेकंड से। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये कौन सी पद्धति हो गई सी जी एस। नाम आप याद रख सकते हैं, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। तो सेंटीमीटर है तो सी जी एस पद्धति में दूरी को किससे माप रहे हैं सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से, और समय को सेकंड से। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, अरे बात समझ में। अगर हम बात करें एफ पद्धति की, ठीक है, तो एफ से बना बेटा फुट, पी से बना बेटा पाउंड, और एस से बना है सेकंड। ठीक है, तो फुट हो गया दूरी का मात्रक, पाउंड हो गया द्रव्यमान, सेकंड हो गया समय। तो एफ एस पद्धति का पूरा नाम तो हो गया फुट, पाउंड एवं सेकंड। तो दूरी को एफ एस पद्धति में फुट से मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को सेकंड से। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, हम आगे की ओर चलते हैं, और अब मैं आपको मात्रक याद करना सिखाता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। जैसे कि मैं आपको एक भौतिक राशि दे रहा हूं विस्थापन, क्वेश्चन आ गया विस्थापन का MKS, CGS और FES। ढंग से देख लीजिएगा, विस्थापन का MKS, CGS और FES तीनों पद्धतियों में मात्रक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान दीजिए। अब जनरली मैं आपको एक बात और बता देता हूं जिसे आप याद रखें। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है किसी भी पद्धति में, ठीक है ना। अब मैं जो चीज़ बताऊंगा पर्टिकुलर इन किसी एक पद्धति के लिए फॉलो नहीं होती, सभी पद्धतियों में फॉलो होती। तो ध्यान सुनिए, अगर आपको बहुत से बना भौतिक राशि, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है तो आपको उसका क्या ज्ञात होना ज़रूरी होता है, सूत्र। अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है तो बेटा उसका मात्रक उतना ही आसान बन जाता है अगर आपको उस भौतिक राशि का क्या ज्ञात है, सूत्र ज्ञात है। तो बस ये मूल मंत्र होता है बेटा मात्रक ज्ञात करने का, कि आप जिस किसी भी भौतिक राशि का आप मात्रक ज्ञात कर रहे हैं तो आप उसका सूत्र याद रख लीजिए, आप आसानी से उसका मात्रक किसी भी पद्धति में आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अरे बात समझ में। तो देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है विस्थापन। अब हम विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं। विस्थापन क्या होता है बेटा, कि दो बिंदुओं के मध्य की निश्चित दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है
और ये पॉइंट बी है, तो इनके मध्य की दूरी, अब ये दूरी निश्चित हुई कि नहीं हुई बेटा, कि दो बिंदुओं के मध्य की निश्चित दूरी, ये क्या कहला रही है, विस्थापन ही तो कहला रही है ये। तो विस्थापन एक प्रकार की एक डेफिनेट डिस्टेंस हुई कि नहीं हुई, जैसे हम कह सकते हैं निश्चित दूरी। विस्थापन एक प्रकार क्या हो गई, दूरी हो गई, वो भी निश्चित दूरी हो गई। तो हमें यहाँ से पता चला कि विस्थापन एक प्रकार की दूरी हो गई, वो भी कैसी दूरी हो गई, फिक्स डिस्टेंस हो गई, डेफिनेट डिस्टेंस हो गई। अब मैं इस विस्थापन का तीनों पद्धतियों में मात्रक ज्ञात करके आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्रम लिख दिया, सबसे पहले MKS, दूसरा मैंने लिख दिया CGS और तीसरा मैंने लिख दिया FVS। ठीक है, तो आप देखेंगे सर विस्थापन एक डेफिनेट डिस्टेंस है, उसे हम दूरी कह रहे हैं। तो आप देखेंगे MKS पद्धति में दूरी को बेटा किससे माप रहे हो आप, मीटर से। तो विस्थापन का MKS पद्धति में मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर। CGS पद्धति में दूरी को किससे माप, सॉरी कहाँ गई CGS, ये रही। CGS पद्धति में दूरी को आप किससे माप रहे हो, सेंटीमीटर से। तो विस्थापन का CGS पद्धति में मात्रक क्या बनेगा, मीटर। ऐसे ही FVS पद्धति में क्या बन जाएगा, फुट। तो हमें पता चला यहाँ से कि सर विस्थापन एक डेफिनेट डिस्टेंस है जिसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। अब हमें पता चला है कि सर एक फाइनेट डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है, तो दूरी को हम मापेंगे। तो MKS पद्धति में दूरी को मीटर से माप रहे हैं, तो विस्थापन का MKS पद्धति में मात्रक क्या बन गया, मीटर। CGS में दूरी को सेंटीमीटर से माप रहे हैं, तो CGS पद्धति में विस्थापन का मात्रक क्या बन गया, सॉरी मीटर नहीं, CGS में बन जाएगा सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, सेम ही, ओके। और दूरी को हम FVS में किससे माप रहे हैं बेटा, फुट से माप रहे हैं। तो FVS पद्धति में विस्थापन का मात्रक क्या बन जाएगा, फुट। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि MKS पद्धति में क्या बन रहा है, मीटर, CGS पद्धति में क्या बन रहा है, सेंटीमीटर, और FVS पद्धति में क्या बन रहा है बेटा, फुट। तो ये विस्थापन के तीनों पद्धतियों में मात्रक निकाले हैं। ठीक है, ओके। अगली राशि पर हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई सेकंड एग्जाम्पल आ गया आपके पास कि वेग का मात्रक ज्ञात करो, वेग का मात्रक ज्ञात कीजिए। ये पूछ लिया एग्जामिनर ने आपसे कि वेग का मात्रक लिखिए। तो बेटा आप कैसे ज्ञात करोगे वेग का मात्रक, और वो भी तीनों पद्धतियों में, MKS में, CGS में और FVS में। तीनों पद्धतियों में आपको वेग का मात्रक ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे, तो अपना मूल मंत्र याद कीजिए। मूल मंत्र क्या होता है कि सर ने हमें बताया कि अगर आप किसी भी भौतिक राशि का क्या ज्ञात कर रहे हो बेटा, मात्रक ज्ञात कर रहे हो। अगर आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सूत्र की, जैसे हम बोलते हैं फॉर्मूला। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सूत्र की। अगर आपको सूत्र याद है तो आप कठिन से भी कठिन भौतिक राशि की मात्रक तीनों पद्धतियों में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको वेग की ज्ञात करके बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, वेग का जो फिजिकली, जो भौतिकी के अकॉर्डिंग जो मात्रक सूत्र होता है वो होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो वेग का सूत्र क्या बना भैया, विस्थापन बटे समय। अरे बात समझ में, जैसे कि आपने छोटी क्लासों में सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जबकि चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, दूरी भी अदिश राशि है। अरे बात समझ में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पर हम वेग के बारे में पढ़े हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब ये भी सदिश है, ये भी। अब सदिश और अदिश क्या होता है ये बात की चीज़ है, पर आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये इसी के तर्ज पर ये वेग का फॉर्मूला बना है, जो होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब सूत्र हमें ज्ञात हो गया, तो ये भौतिक राशि क्या थी हमारे पास, वेग, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, मात्रक। कितनी पद्धतियों में, तीन पद्धतियों में, MKS में, CGS में और FVS में। तो सूत्र क्या कहता है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या कह रहा है कि आपको जिस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है उसका आप क्या ज्ञात रखिए, सूत्र याद रखिए। अगर आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वेग का मात्रक ज्ञात कर रहे थे, वेग का हमने सूत्र लिखा है ना बेटा। अब मैं इस सूत्र के हिसाब से तीनों पद्धतियों में आपको इस वेग का मात्रक ज्ञात करके बताऊंगा। तो ध्यान दें, जैसे कि हमने बात कर रहे हैं वेग की, तो मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं MKS पद्धति में। ठीक है बेटा, कौन सी पद्धति की बात कर रहा हूं, MKS पद्धति की। तो MKS पद्धति में सबसे पहले आप वेग का सूत्र लिखिए।
तो सूत्र बन गया भैया वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो देखो बेटा, विस्थापन जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया था, एक डेफिनेट डिस्टेंस होती है तो एक प्रकार की निश्चित दूरी तो हुई विस्थापन। तो मैं वेग का मात्रक ज्ञात कर रहा हूं एमकेएस पद्धति में, तो मेरे पास सूत्र बना विस्थापन बटे समय। तो मुझे सबसे पहले विस्थापन का मात्रक ज्ञात करना है। कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। अब आपको मैंने जस्ट अभी सिखाया कि विस्थापन एक प्रकार की निश्चित दूरी होती है, डेफिनेट डिस्टेंस है, तो दूरी को एमकेएस पद्धति में किससे मापते हैं बेटा? मीटर से। तो विस्थापन का मात्रक क्या बन जाएगा यहाँ पर? मीटर बटे में समय। समय के लिए तो कोई सी पद्धति हो, देखो चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, समय का प्रत्येक पद्धति में मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड होता है। तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो आप देख सकते हैं एमकेएस पद्धति में वेग का मात्रक क्या निकल कर आ रहा है बेटा? मीटर बटे सेकंड, जिसे हम मीटर प्रति सेकंड भी बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ सीजीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में? सीजीएस में। ठीक है, तो देखिए सीजीएस, तो सीजीएस पद्धति में वेग का मात्रक निकालेंगे तो वेग का सूत्र लिखेंगे, वो ही वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। तो देखो बेटा, विस्थापन को यानी विस्थापन एक डेफिनेट डिस्टेंस, सीजीएस पद्धति में जो निश्चित दूरी होती है उसको हम किससे माप रहे हैं? सेंटीमीटर से। तो विस्थापन का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या बनेगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बटे में समय। समय का तो मैंने आपको बताया था कि समय का मात्रक आप किसी पद्धति में ज्ञात कर लो, एक ही होता है। क्या होता है? सेकंड। तो समय का मात्रक क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। तो आप देख सकते हैं सीजीएस पद्धति में वेग का मात्रक क्या निकल कर आ रहा है? सेंटीमीटर बटे में सेकंड, या जैसे हम क्या कह सकते हैं? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब तीसरी कौन सी पद्धति बच रही है बेटा? एफपीएस। तो एफपीएस को देखेंगे आप, एफपीएस पद्धति में आप वेग का मात्रक निकालेंगे तो वही सूत्र लिखेंगे आप। सूत्र लिखेंगे तो वेग बराबर विस्थापन वटे में समय। तो एफपीएस पद्धति में विस्थापन यानी कि दूरी, डेफिनेट दूरी, उसको किससे मापेंगे? फुट से। तो एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या बनेगा बेटा? फुट बटे में समय का क्या बन जाएगा? सेकंड। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने वेग लिया था, वेग का मैंने मात्रक ज्ञात किया है। कौन सी पद्धति में? एमकेएस में, सीजीएस में और एफपीएस में। तीनों पद्धतियों में मैंने ज्ञात किया है ना। तो मैंने कैसे कैसे ज्ञात किया उस पर फॉलो कीजिए। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप जिस किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं तो उसका मात्रक आप आसानी से तब ज्ञात कर सकते हैं जब आपको उसका सूत्र मालूम होगा। अब वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। क्लियर? यही तो होता है बेटा, विस्थापन बटे समय। अब सूत्र हमें मालूम है तो हमने एमकेएस पद्धति में निकाला सबसे पहले। तो एमकेएस पद्धति में जैसे हमने वेग का मात्रक निकाला है तो हमने वेग का फॉर्मूला लिखा है। वेग का फॉर्मूला क्या है बेटा? विस्थापन बटे में समय। अब विस्थापन यानी कि एक डेफिनेट डिस्टेंस, उसको एमकेएस पद्धति में किससे मापते हैं? मीटर से। समय को सेकंड से। ऐसे ही सीजीएस में, ऐसे ही किसमें? एफपीएस में। क्लियर? चलो एक एग्जांपल और करके बताता हूं आपको, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हमने ले लिया थर्ड एग्जाम्पल, ले लिया हमने एग्जाम्पल नंबर थर्ड, और वो ले लिया है हमने त्वरण। हमें त्वरण का मात्रक ज्ञात करना है और वो भी तीनों पद्धतियों में ज्ञात करना है। पहले बारीकी से हम एमकेएस में ज्ञात करेंगे, फिर सीजीएस में ज्ञात करेंगे और फिर एफपीएस में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। त्वरण, तो त्वरण का मात्रक हम सबसे पहले, अब मैंने आपको बताया था कि आप जिस किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मालूम होना चाहिए बेटा? उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम त्वरण का सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग बटे में समय। ये सूत्र होता है बेटा त्वरण का। तो त्वरण का सूत्र हो गया वेग बटे में समय। क्लियर? तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं फॉलो कर रहा हूं
एमकेस पद्धति को। तो एमकेस पद्धति में मैं त्वरण का मात्रक ज्ञात करना आपको सिखा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, तो आप कैसे लिखोगे? त्वरण बराबर वेग बटे समय। त्वरण बराबर वेग बटे समय। क्लियर? ये सूत्र होता है ना त्वरण का सूत्र, वेग बटे समय। अब यहां पे कौन बैठा है? वेग बैठा है ना। वेग का सूत्र आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, विस्थापन बटे समय। तो आप वेग की जगह पर क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे में समय। अब आप एक चीज देखेंगे, त्वरण का सूत्र था वेग बटे समय, ठीक है। अब ऊपर कौन बैठा है? अंश वाले अंश वाले टर्म्स में कौन बैठा है? वेग। वेग का सूत्र आप ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं ना, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। तो मैंने वेग की जगह पे लिख दिया विस्थापन बटे समय, लिख दिया। और नीचे ऑलरेडी एक समय और बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है ना। अब इन दोनों का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ऊपर तो विस्थापन बैठा ही है, अब समय का गुना समय से होगा, तो समय की घात 2 लगेगी कि नहीं लगेगी? लग जाएगी ना। तो आप वापस से एक बार इसको देखेंगे, फोकस करेंगे। मैं मात्रक ज्ञात कर रहा था त्वरण का, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन अवर यूनिट्स आपको मैंने बताया था कि जिस किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करेंगे आपको सबसे पहले उसका सूत्र चाहिए। तो त्वरण का सूत्र बन गया वेग बटे में समय, ठीक है। तो मैं एमकेस पद्धति में त्वरण का मात्रक ज्ञात कर रहा था, तो एमकेस पद्धति में त्वरण का मात्रक एमकेस पद्धति में त्वरण का मात्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने त्वरण का सूत्र लिखा, त्वरण बराबर वेग बटे समय। अब ऊपर कौन बैठा था? वेग। तो वेग का मात्रक होता है विस्थापन बटे समय, तो मैंने वेग की जगह पर लिख दिया विस्थापन बटे समय। अब एक समय ऑलरेडी नीचे बैठा है, दोनों को मैंने क्या करा दिया? गुणा। तो क्या सूत्र बन गया बेटा? विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे तो मात्रक निकाल रहे हैं हम, त्वरण बराबर, अब त्वरण का जो ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर। अब एमकेएस पद्धति में विस्थापन दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर से। मैंने साफ कर दिया, आपके पास लिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, मीटर से। समय को मैंने बताया था चाहे कोई सी ही पद्धति हो, किससे मापेंगे? सेकंड से। अब घात कितनी लग रही है? 2। तो एमकेएस पद्धति में ये आपका त्वरण का मात्रक निकल कर आ गया है मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, या जैसे हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सी पद्धति में आया बेटा? ये एमकेएस पद्धति में, ठीक है। अब मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में त्वरण का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र लिखो, तो त्वरण बराबर, अब देखो बेटा, इसको लिखने की और इसको लिखने की तो आवश्यकता है ही नहीं। अब ये तो आपको पता चली गया है ना, ये यहाँ पर इससे ही बना है, तो मैं डायरेक्टली ये वाला सूत्र लिख देता हूँ। तो त्वरण बराबर सूत्र बन रहा है विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर, ठीक है। तो त्वरण बराबर में सीजीएस पद्धति में निकालें, तो सीजीएस पद्धति में विस्थापन का मतलब एक डेफिनेट डिस्टेंस, बार बार मैं एक ही वर्ड को रिपीट कर रहा हूं, तो दूरी है। तो सीजीएस पद्धति में दूरी को हम किससे मापेंगे? सेंटीमीटर से, बटे में समय के लिए तो कोई सी पद्धति हो एक ही मात्रक होता है, और वो क्या होता है? सेकंड। घात कितनी लग रही है? 2। तो सीजीएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या बन गया बेटा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। एक और बच रही है हमारी, और वो क्या बच रही है? एफवीएस पद्धति। तो अगर हम बात करें एफवीएस पद्धति में, तो आप देखेंगे फॉर एफवीएस सिस्टम त्वरण का मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, सूत्र लिखिएगा, तो त्वरण बराबर, तो आप देख सकते हैं सूत्र आपके पास यहाँ लिखा पड़ा ही है। कहाँ लिखा पड़ा है? ये रहा, यहाँ से तोड़ मरोड़ के हमने ये सूत्र बनाया है। तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ विस्थापन बटे में समय का स्क्वायर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। अब निकालते हैं मात्रक, तो आप देखेंगे त्वरण बराबर विस्थापन, वही डेफिनेट डिस्टेंस आ रही है। एफएस पद्धति में निश्चित दूरी या दूरी जिसका आप मात्रक याद करेंगे, तो एफएस पद्धति में दूरी को किससे मापते हैं बेटा? फुट से, बटे में समय के लिए तो कॉमन है सेकंड, और घात कितनी लग रही है? 2। तो ये हो गया बेटा एफएस पद्धति में त्वरण का मात्रक। तो आप देखेंगे एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक आ रहा था मीटर बटे सेकंड स्क्वायर,
CGS पद्धति में त्वरण का मात्रक आ रहा था सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और FVS पद्धति में त्वरण का मात्रक आ रहा है बेटा फुट बटे में सेकंड स्क्वायर। आई होप सो कि आपको मैंने जिस तरीके से भौतिक राशियों को मात्रक ज्ञात करना सिखाया है तीनों पद्धतियों में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत कोई कमी है तो आप इस वीडियो को रिपीट कर कर देखिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी भी भौतिक राशि अगर आपको उसका सूत्र याद है तो आप तीनों पद्धतियों में उसका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली बार चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।